नमस्कार। भगवद गीता का एक बहुत ही गहरा संदेश है कि हमारा मन वो या तो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है या फिर हमारा सबसे पक्का दोस्त। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इसे अपना सबसे बड़ा साथी कैसे बनाया जाए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कुरुक्षेत्र के मैदान से। यहाँ पर महान योद्धा अर्जुन युद्ध शुरू होने से ठीक पहले एकदम बिखर जाते हैं। अब देखिए, ये सिर्फ एक सैनिक का डर नहीं है, नहीं, ये वो गहरा अंदरूनी संकट है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। और यही यही हमारे आज के विश्लेषण का केंद्र है। अर्जुन की जो ये हालत है वो कोई कायरता नहीं है, बल्कि ये इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि जब मन काबू में ना हो तो वो कितनी ज्यादा तकलीफ दे सकता है। गीता हमें यही दिखाती है कि कैसे हमारा अपना ही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अर्जुन का असली संघर्ष तब शुरू होता है जब वो सामने वाली सेना में अपने ही गुरुओं को, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं। मतलब बाहरी युद्ध तो बाद की बात है, उनके अंदर ही एक जंग छिड़ जाती है। उनका खुद का मन उनके इरादों को तोड़ देता है और उन्हें एकदम बेबस कर देता है। तो ये संकट आता ही क्यों है? ऐसा क्या हुआ कि अर्जुन का मन अचानक उनके ही खिलाफ हो गया? खैर, गीता सिर्फ समस्या नहीं बताती, बल्कि उसकी जड़ तक जाती है। आइए देखते हैं कि मन के पतन का ये पूरा चक्र शुरू कैसे होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण एक बहुत ही बुनियादी सच सामने रखते हैं। वो बताते हैं कि मन की सारी बेचैनी की जड़ है असत से लगाव। असत यानी वो चीजें जो हमेशा नहीं रहती, जैसे हमारा शरीर, हमारी इंद्रियां और दुनिया के नतीजे। जब हम इन सब से जुड़ जाते हैं तो दुख तो होना ही है। गीता के दूसरे अध्याय में मन के गिरने का ये पूरा साइकोलॉजिकल प्रोसेस समझाया गया है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है दुनिया की चीजों के बारे में सोचने से, फिर उनसे लगाव होता है, लगाव से इच्छा जन्म लेती है, और जब वो इच्छा पूरी नहीं होती तो आता है गुस्सा, और ये गुस्सा आखिर में हमारी सोचने समझने की शक्ति यानी बुद्धि को ही खत्म कर देता है। तो बात यह है कि यही वो अंदरूनी प्रक्रिया है जिसके वजह से हमारा मन हमें रास्ता दिखाने के बजाय दुख देने लगता है। नतीजों से हमारा जो लगाव है वही हमें इस विनाशकारी चक्र में फंसा देता है। तो सवाल ये उठता है कि इसका हल क्या है? अगर मन दुश्मन बन सकता है तो उसे वापस दोस्त कैसे बनाएं? खैर, गीता इसका एक बहुत ही साफ रास्ता बताती है, और वो रास्ता है कर्मयोग, यानी बिना स्वार्थ के कर्म करने का मार्ग। यह श्लोक मन को जीतने का मानो एक मास्टर फॉर्मूला है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि उनका ध्यान सिर्फ अपने कर्तव्य पर होना चाहिए, उसके नतीजे पर नहीं। ये परिणामों से लगाव को तोड़ने का सबसे सीधा तरीका है। अब देखिए, कर्म और कर्मयोग बाहर से देखने में शायद एक जैसे लगें, लेकिन अंदर की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। एक में हम फल की चिंता से बंधे हैं, जबकि कर्मयोग में हम बस अपना कर्तव्य निभाते हैं बिना किसी उम्मीद के। और इसका जो फायदा है वो बहुत बड़ा है। जब हम नतीजों की चिंता छोड़ देते हैं तो हम उस इच्छा और गुस्से के चक्र को ही तोड़ देते हैं जो मन को बेचैन करता है। फिर चाहे बाहर कुछ भी हो रहा हो, अंदर एक शांति बनी रहती है। तो जब कोई इस रास्ते पे कामयाबी से चलता है तो होता क्या है? एक जीता हुआ मन असल में दिखता कैसा है, महसूस कैसा होता है? गीता इसकी भी एक बहुत साफ तस्वीर हमें दिखाती है। चलिए उस अवस्था को समझते हैं। इन गुणों वाले इंसान को स्थित प्रज्ञ कहा गया है, यानी जिसकी बुद्धि स्थिर हो। ये वो इंसान है जिस पर बाहरी उथल-पुथल का कोई असर नहीं होता। उसका मन एकदम शांत है, स्थिर है और पूरी तरह से उसके काबू में है। गीता के हिसाब से यही माइंड मैनेजमेंट का सबसे ऊंचा लक्ष्य है। इस अवस्था में पहुंचकर मन दुश्मन नहीं रहता, वो हमारा सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है। एक ऐसा दोस्त जो हमें उलझन और निराशा में डालने के बजाय साफ सोच, शांति और ताकत देता है। और ये श्लोक हमारे पूरे विश्लेषण का सार है। चुनाव बिल्कुल सीधा है, या तो हम अपने मन को जीतें और उसे अपना दोस्त बना लें, या फिर हम उसे खुद पर हावी होने दें और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बना रहेगा। तो आखिर में सवाल यही बचता है, ये ज्ञान सिर्फ किसी युद्ध के मैदान के लिए नहीं है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने काम में, अपने रिश्तों में बिना फल की चिंता किए कर्म करने के इस सिद्धांत को कैसे अपना सकते हैं? ये हम सभी के लिए सोचने वाली बात है।